दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर रहते हैं 4 लोग। उनका कोई नाम नहीं है, उनके बारे में कोई कुछ ज्यादा जानता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सभी के लिए खौफ का कारण है। लोगों को उनसे डर लगता है कि आखिर ये 4 लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो अपनी जिंदगी को अपने मुताबिक नहीं बल्कि उनके मुताबिक जीते हैं। हम वही 4 लोग हैं। मैं पहला, मैं दूसरी और मैं तीसरा। अरे लेकिन वो चौथा कहाँ है? अरे वो बगल वाले शर्मा जी है ना, उनके यहाँ गया है। उनका बेटा आईआईटी क्लियर नहीं कर पाया इसलिए उनके मजे लेने गया है। अरे रे, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई यार। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अपनी लाइफ का एक हार्ड एंड फास्ट रूल है, लोगों को जज करना ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर वी वॉन्ट। भाई किसी को जज करने के लिए कोई वजह थोड़ी ना चाहिए होती है, चाहिए होता है तो बस उस शख्स का वहाँ मौजूद होना जिसके एम्बिशंस, लुक्स और कैरेक्टर का हम अपनी क्रिटिक्स जैसी आंखों से मजाक बनाते हैं। शक्ल देख रहे हो इनकी कैसे चंपू लग रहा है। हाय हाय, शॉर्ट्स में क्या मस्त लग रही है यार। अरे ये सलवार कुर्ते में बहन जी कौन है? लोगों पर कमेंट पास करना और उनके बारे में गॉसिपिंग करने में हमें बड़ा मजा आता है, और हमसे कोई कुछ कहता भी नहीं है। भाई कोई कहेगा भी क्यों, जब आप बीती खुद पर ना बीती हो तो किसी को कहाँ ही फर्क पड़ता है। हम 4 लोग मिलकर समाज के अंदर एक ऐसी बीमारी को जन्म देते हैं जो बोलने से, सुनने से और देखने से फैलती है, और जिसका इलाज कोई साइंटिस्ट नहीं निकाल पाए हैं। वैसे तो दुनिया ने काफी जद्दोजहद करने के बाद कोरोना की वैक्सीन तो निकाल ली, लेकिन इस लाइलाज बीमारी का कोई इलाज नहीं है। भले ही साइंस का तकनीकी जहाज चाहे कितनी भी 7G या 8G में डुबकी क्यों ना लगा रहा हो, पर इस बीमारी की गहराई तक ना कोई नहीं पहुंच पाया है। हम में और सिगरेट में केवल एक ही तो अंतर है, सिगरेट लोगों के लंग्स को खोखला करती है और हम लोगों के दिमाग को। यार आजकल मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे यार पिछले महीने हर दिन ट्रैफिक में दिमाग खराब हो गया। कमबख्त हर जगह लोग इंद्रधनुष लेके घूम रहे थे। पता नहीं क्या चाहिए अब इन लोगों को। हटा तो दिया 377 तुम लोगों के लिए, अरे करवा तो लिया हमने अपने समाज को गंदा, अब और क्या चाहिए इन्हें? पता ही नहीं यार क्या चाहिए। ये चाहे कितने भी हो, 1, 2 या 3, इनकी बढ़ती तादाद हमारे छोटे सोच के लिए खतरा बन रही है। अरे अरे आगे तो सुनो, मैं कल की बात बताता हूँ। मैं कल शुक्ला चाची के घर गया। वहाँ मैंने उनसे कहा कि चाची, मिश्रा चाची का बेटा कैसे मटक मटक के चलता है और तो और लड़कियों की तरह कपड़े पहनता है। शुक्ला चाची मुझ पे ही भड़क गई और कहने लगी, उसकी मर्जी, उसका शरीर, वो जैसे मर्जी चले, जैसे मर्जी कपड़े पहने, तुम कौन होते उसे बोलने वाले? तुम अपनी छोटी सी मानसिकता को लेकर निकलो यहाँ से, और मुझे भगा दिया। अरे रे, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। इससे मुझे भी एक किस्सा याद आया। सुनाओ सुनाओ। कुछ समय पहले मैं रेस्टोरेंट गई थी, मस्त आराम से 4-5 प्लेट मोमोज खाए, तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी वो लड़की कब ढोलक ज्यादा लग रही थी। आधे घंटे से भैंस की तरह बस चरे जा रही थी। मैंने बोला, अरे अरे दीदी रुको, लो थोड़ा पानी पी लो। बहन इतना कौन खाता है, इतना तो मैं 4 महीने में नहीं खाती जितना तू 1 दिन में खाए जा रही है। बहन मोटे लोगों को कोई पसंद नहीं करता, और अगर तू इतना खाएगी तो तेरी शादी कैसे होगी और तुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी। इतना मैं बस बोल ही पाई थी कि एक हैंडसम, एक डैशिंग सा लड़का उसके बगल में जाकर बैठ गया। फिर मुझे पता चला कि वो तो उसका पति था। कैन यू इमेजिन? मैं इस सदमे से उभर ही रही थी, तभी एक वेटर मेरे पास आया और बोला, मैम ये रेस्टोरेंट इन्हीं का है, और चला गया बोलकर। इसलिए कहते हैं ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर क्या, अपनी बेइज्जती कराई और मैं वहां से चली आई। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ तुम थोड़ा कम ही बोला करो, बहुत ज्यादा बोलती हो तुम तो कुछ बोलो ही मत। वो सुपरमैन बनने वाला नतीजा याद है? अरे यार क्या याद दिला दिया यार, क्यों याद दिलाया उस मनुष्य दिन को? तुम ही बताओ मेरी क्या गलती थी? रोड पर एक लड़का और एक लड़की आपस में बहस कर रहे थे और सभी लोग वहां लड़की को गलत बता रहे थे। मैं ठहरा सुपरमैन, मैं चला गया लड़की को बचाने, और जाते ही लड़के को गलत सलत बोलने लगा। वहां लोग मुझ पे ही चढ़ गए, कहने लगे कि अबे जब तुम्हें मैटर पता ही नहीं है तो तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? देखो ये फेमिनिज्म ना, यहाँ ज्यादा मत फैलाओ और चुपचाप निकल लो यहाँ से। भाई साहब जो मैं भागा हूँ वहां से, आज भी पैरों में दर्द है। यार हम सबके साथ क्या होने लगा है? हम पहले कितने ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे,
और अब देखो, लोगों की बदलती मानसिकता हमें कमजोर बना रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम 4 लोग इस समाज से डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएंगे यार। हाँ यार, अगर ऐसे ही समाज में कास्ट, रिलीजन, LGBTQ और जेंडर इक्वलिटी को एक्सेप्ट करने लगे तो समाज में हमारा खात्मा तय है। लेकिन अगर समाज से हमारा खात्मा हो जाएगा तो फिर समाज का क्या होगा? क्या होगा समाज में? अरे समाज में जेंडर इक्वलिटी आ जाएगी। तुम्हें याद है ज्योतिका मंडल, जो कि ट्रांसजेंडर है, उन्हें वेस्ट बंगाल के सिविल कोर्ट का जज बना दिया गया है। और तो और अभी हाल ही में फोक डांसर मजम्मा जुगाती को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जो कि एक ट्रांसजेंडर है। और पूरे भारत में ये पहली बार हुआ है कि किसी ट्रांसजेंडर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया हो। और वो लखनऊ की लड़की प्रियदर्शनी का मामला, जहां पर सबने लड़के का साथ दिया। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि किसी लड़की और लड़के के बीच में सारे भारत ने उस कैब वाले लड़के का साथ दिया। वहां हमारा स्कोप ही नहीं था कि हम अपनी छोटी मानसिकता को फैला सके। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम गॉसिप क्या करेंगे? अगर हम समाज को इन छोटी छोटी चीजों को नोटिस नहीं कराएंगे तो हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा यार। यार मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? और मेरी रोजी रोटी, उसका क्या? ऐसे ही अगर समाज उन 4 लोगों के बारे में ना सोचे तो इस समाज से सारी दुविधाएं, सारे विवाद, सारे भेदभाव, लोगों का रहन सहन, कोई कैसे चल रहा है, कोई क्या पहन रहा है, इन सब में काफी बदलाव आ सकता है। अभी ये आपके ऊपर है कि क्या आप उस बदलाव को लाना चाहते हैं या उन 4 लोगों की कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये थी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से एक छोटी सी पेशकश। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी पॉडकास्ट में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहना गलगोटिया यूनिवर्सिटी पॉडकास्ट।